नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पांडे एक्यूपंक्चर एकेडमी के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, चाइनीज कंसेप्ट के अनुसार हमारे शरीर में 6 यिन और 6 यांग ऑर्गन होते हैं। इसमें कौन सा ऑर्गन हमारा जो है बीमार होने वाला है या बीमार हो गया है या भविष्य में बीमार हो सकता है, इसकी सटीक डायग्नोसिस आप केवल उस ऑर्गन के एक बिंदु पर दबाव देकर कर सकते हैं। यदि इस बिंदु पर दर्द मिलता है तो समझिए कि वो ऑर्गन या तो बीमार है या भविष्य में बीमार होने वाला है। और केवल 3 बिंदुओं पर आप कलर लगाकर या एक्यूपंक्चर करके इसका बहुत सरल और सटीक ढंग से उपचार कर सकते हैं। मित्रों, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन, मैं महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे तो समझेंगे, नहीं तो भविष्य में कभी किसी और एपिसोड में इसको क्लियर कर दूंगा। ये ऑर्गन है स्टमक। अब स्टमक, इसलिए जो है स्टमक की डायग्नोसिस हम फिर पहले बात करते हैं, इसके निदान और उपचार की पहले बात करते हैं। इसमें इसके लिए आपके बाएं पैर के अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है उसमें छोटी उंगली की तरफ नाखून के जड़ से एक लाइन अगर खींचें और जो टखने के जोड़ तक जाए। अब टखने के जोड़ पर ये लाइन जहाँ मिलती है उस बिंदु के आसपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टमक का, जिसे कहते हैं स्टमक 41। ये अग्नि से संबंधित पॉइंट है। इस पर दबाव देने पर अगर जो दर्द मिलता है तो आपको समझना चाहिए कि या तो आपका स्टमक बीमार है या भविष्य में बीमार होने वाला है। ऐसे भी इस बिंदु पर दर्द मिलने के बहुत सारे जो है आपको रोगों का डायग्नोसिस हो सकती है जो कि स्टमक की वजह से होती है। सबसे पहला साइनोसाइटिस, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, पैरों में दर्द, स्वेलिंग लिम्फ ग्लैंड एट ग्रोइन एरिया। ये ग्रोइन एरिया जो होती है तो इसमें जो है लिम्फ ग्लैंड सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसमें इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इसका मतलब स्टमक बीमार है, आपको स्टमक का उपचार करना चाहिए। चेहरे पर हर्पीज हो जाना, हर्पीज जोस्टर, बार बार जिनको सर्दी जुकाम हो जाती है, एंजाइटी जिनको होती है, जिनको नींद के संबंधी समस्या हो सकती है, चक्कर आता है, औरतों में मासिक संबंधी कोई समस्या आ जाए, कभी जो है ज़्यादा होने लगे, कभी कम होने लगे, कभी उसमें दर्द होने लगे, क्लॉट्स आने लगे, उस समय कोई तकलीफ होने लगे, जैसे जो है एंजाइटी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, दांत संबंधी कोई समस्या हो जाए, चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव हो जाए, और मित्रों गर्भवती स्त्री के सुबह की मॉर्निंग सिकनेस जैसे उल्टी आना, मिसली आना, भूख लगना, बार बार पेट खराब हो जाना और हरदम सोने का मन करना, आलस होना, डिप्रेशन, कुछ भी समस्या सुबह की हो तो उसमें स्टमक का उपचार करना चाहिए। स्टोमेटाइटिस, जो मुंह में लोगों को छाले पड़ जाते हैं और वो छाले जो है किसी तरह से ठीक नहीं होते हैं, उसमें स्टमक की गर्मी समझ करके उसका उपचार करना चाहिए। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पूर्णिमा और अमावस्या जैसे आती है उससे संबंधित रोग हो जाते हैं। जैसे किसी का जो है उजाले पक्ष में जो है अच्छा मन रहता है, अंधेरे पक्ष जाते जाते उदास हो जाते हैं, इसमें डिप्रेशन, कभी बोलने का मन नहीं चाहता, और सिजोफ्रेनिया, इस तरह की जो तमाम तरह की जो प्रॉब्लम है वो उसका उपचार हमें स्टमक का करना चाहिए। इस बिंदु पर अगर दर्द है तो समझना चाहिए कि हमें और ये चीज़ भी हो सकती है। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या संबंधित एक कॉमन एक बीमारी है, स्पेशल मिर्गी जिसे बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं।
ये भी स्टमक की वजह से हो सकती है। मित्रों, जैसे जो है जेट लैग एक बीमारी होती है, जैसे आप जो है जो हवाई जहाज़ में जो लोग यात्रा करते हैं वो लोग जेट लैग समझते होंगे। उसकी प्रॉब्लम के लिए हमें स्टमक का उपचार करना चाहिए। जिनका कमज़ोर इम्यून सिस्टम है, मौसम चेंज होने पर जिनको बार बार सर्दी हो जाए, जुकाम होने लगे और जो बुखार आ जाए, कोई भी समस्या, छींकें आने लगी, उस समय जो है कोई भी दिक्कत हो तो हमें स्टमक का ट्रीटमेंट आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि स्टमक जो है और स्प्लीन जो है ये इम्यून सिस्टम से संबंधित है। अगर इनकी एनर्जी ठीक रहेगी तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। स्टमक मेरिडियन जहाँ से बाईं तरफ से जा रही है, ये देखिए हार्ट के ऊपर से यहाँ से जा रही है, इसलिए स्टमक की एनर्जी अगर ठीक है तो आपका हार्ट मजबूत है। नहीं तो अगर स्टमक की एनर्जी अगर कमज़ोर है तो आपका वीक हार्ट हो सकता है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो है हार्ट के संबंधित पेशेंट को स्टमक की एनर्जी एक बार ज़रूर टटोलना चाहिए, वो इस पॉइंट से है। और आप अगर पेन है तो आप जो है हार्ट का ट्रीटमेंट यहाँ से आप कर सकते हैं। वीक हार्ट, कमज़ोर हार्ट होता है तो आज जैसे नींद ठीक से नहीं आती है और जो पेन होता रहता है, चक्कर आता है, तमाम तरह की प्रॉब्लम है उसमें वीक हार्ट के जो आते हैं। चलने पे कमज़ोरी लगती है, चलने पे सांस फूलने लगती है, ऐसा है तो इसमें स्टमक का उपचार करना चाहिए। एक बिंदु पर इस स्टमक 41 जो लेफ्ट साइड में जो हमारा जो है बिंदु है, इस पर जो है हम दबाव देकर अगर दर्द मिलता है तो ये समझेंगे कि इतनी ऊपर की सारी जो है प्रॉब्लम या तो शरीर में आ गई हैं या तो भविष्य में आने वाली हैं। इसलिए इसका उपचार केवल 3 बिंदुओं पर आप जो है आप इलाज करके दे सकते हो। कौन से बिंदु हैं? आप स्टमक 41 पहला पॉइंट है। इसका मतलब कि स्टमक में आग जो है बढ़ गई है, अग्नि, और उसको जो है आप इसका जो वाटर पॉइंट है ST44 और ST45 इसको जो है टोन करके और स्टमक 41 को सीडेट करके आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से या इस पर अगर कलर लगा के उपचार करना है तो स्टमक 41 और स्टमक 44 पर ब्लैक कलर लगेगा और स्टमक 45 पर ब्राउन कलर लगाकर 3 पॉइंट पर कल 2 कलर लगेगा। एक काला कलर लगेगा जो कि स्टमक 44 और स्टमक 41 पर, और ब्राउन कलर जो हमारा जो स्टमक 45 पर लगेगा। इसको लगाकर आप स्टमक की इतनी सारी जो है बीमारी कर सकते हैं, या स्टमक 44 और स्टमक 45 टोन एक्यूपंक्चर अगर करना है तो, या मैग्नेट लगाना है तो यहाँ पर सफ़ेद मैग्नेट लगेंगे और स्टमक 41 पर पीला मैग्नेट लगाएंगे। चित्रानुसार आप लगाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आपके साथ साथ में आपके जो भी पेशेंट हैं उनको बहुत आराम मिलेगा। ये वीडियो कैसे लगा आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, जिससे हम भविष्य में आपकी सेवा करते रहें। थैंक यू।